हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मेरी सुबह जो है यहीं से स्टार्ट होती है और मैं घर का काम निपटा करके घर की पूजा पाठ करके मंदिर में आती हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद मुझे जहाँ जहाँ गंदा दिख जाता है मैं वहाँ वहाँ फटाफट सफाई करने में जुट जाती हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ी बहुत सफाई रोज़ मैं करके ही जाती हूँ ज़्यादातर मंदिर में। और देखिए मेरे यहाँ भगवान राम जी विराजमान हैं और पूरा मंदिर कितना बढ़िया लगता है। तो आज मैं ये प्रांगण पूरा साफ़ कर रही हूँ। हर 2-3 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ आंवले के और नीम के पेड़ लगे हैं, तो उन्हीं के पत्ते वगैरह डंडियाँ वगैरह टूट के गिर जाती हैं। तो हर 2-3 दिन में अच्छे से सफाई हो जाती है, तो बढ़िया साफ़ बना रहता है। और फिर अब जा रही हूँ हनुमान जी का मंदिर साफ़ करने के लिए। तो आटे के दिए और माचिस की तीलियाँ वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं, तो यहाँ लोग दिया वगैरह रख देते हैं और कुछ जल वगैरह भी चढ़ा देते हैं, तो वो भी पड़ा रहता है, तो वहाँ भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है मतलब मंदिर में साफ़ सफाई करना, इसलिए मैं करती रहती हूँ। हालांकि कुछ लोग तो बातें बनाते हैं कि ये दिखावा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरा बेटा भी करता है, मेरे हस्बैंड भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। यही मंदिर नहीं, मैं अपने घर जब जाती हूँ तो वहाँ के भी मंदिरों में मैं साफ़ सफाई, अगर गंदा रहता है तो मैं सफाई करने में संकोच नहीं करती हूँ। और मुझे यहाँ पे मेन बात मेरी खुशी है मन की, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे साफ़ सफाई करना, इसलिए मैं रोज़ कहीं भी गंदा देखती हूँ तो मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, तो घर आके नाश्ता पानी किया और उसके बाद आ गई किचन में। तो आज बना रही हूँ दाल और टमाटर काट लेते हैं। तो चलिए दाल चढ़ा दी है, अब निकाल लेती हूँ आटा। तो आटा भी फटाफट लगा के रख देती हूँ। और देखिए चावल भी निकाल ले रही हूँ, तो चावल भी भिगो के धो के रख दूँगी। और घर के मंदिर का मतलब, जब मैं अपने मायके ससुराल जाती हूँ तो जहाँ मेरा बचपन बीता है वहाँ जो मंदिर है, और जो ससुराल आई थी वहाँ जो मंदिर है, तो अगर वहाँ भी गंदा रहता है तो मैं साफ़ सफाई करने में संकोच नहीं करती हूँ। और चलिए लगा लेते हैं आटा फटाफट। तो सर्दी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन नीचे के पोर्शन में सर्दी लगती है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है। तो सुबह उठो और पूरे घर की साफ़ सफाई ऊपर नीचे, और जहाँ भी ऊपर वाले पोर्शन में जाती हूँ तो वहाँ भी साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और सबसे पहले तो सुबह उठ के नीचे मेन गेट पे और रोड पे झाड़ू लगानी पड़ती है। और फिर उसके बाद घर की पूजा पाठ, मंदिर जाना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। सुबह से पूरा व्यस्त शेड्यूल ही रहता है, मेरा क्या सभी का वही हाल है। और अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे छोटे थे तो काफ़ी व्यस्तता रहती थी। तो आज जल्दी जल्दी लगी हूँ खाना बनाने में, क्योंकि आज मुझे मेरे पैर में साटिका का पेन होता रहता है। तो किसी ने बताया है, किसी ने क्या मेरी बेटी ने ही बताया है कि कायरोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास मम्मा चली जाओ एक बार। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से निकल लूँ, और डॉक्टर का पता वगैरह भी दिया है, तो आज वही थेरेपी लेने के लिए जाना है। और थोड़ा पोस्ट ऑफिस का भी काम है, इसीलिए फटाफट सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना के, टाइम से मुझे बाहर भी अभी निकलना है। तो दाल बन गई है और चावल भी धो के रख दिया है, और अब
थोड़े से पापड़ भूज के दाल इसी में छोंक देंगे। और आज मुझे अभी कहीं बाहर जाना भी है काम से, तो फटाफट दाल फ्राई, चावल, रोटी और थोड़े से पापड़ बना के खाना तैयार कर देती हूँ और फिर चलती हूँ बाहर, कुछ काम है। तो चलिए दाल में तड़का लगा दिया है और किचन की खिड़की से सामने दिखती रहती है रोड, तो अच्छा लगता है। मतलब मेरी किचन ऐसी है कि वहाँ से आप खाना बनाओ तो आपका मन नहीं उबता है। और देखिए सामने की एकदम धूप सी आ रही है, तो मैंने कर्टन डाल दिए हैं जाके। और थोड़ी देर मैं नीचे गई थी कुछ काम से, तो वहीं जीने पे खड़ी होकर के बाहर को देख रही थी। तो चलिए खाना मेरा बन गया है, गाय की रोटी भी निकाल दी है, चावल भी बन गया है। अब गौ माता का भोग निकाल दूं और पक्षियों के लिए थोड़े से चावल और थोड़ी रोटी जो है डाल दूं जा कर के। तो जैसे ही मैं ताज़ा ताज़ा चावल डालती हूँ वैसे ही पक्षी आ जाते हैं, उनको ताज़ा चावल बहुत ही पसंद है। और रोटी तो और बाजरा तो मैं 3-4 बार दिन में डालती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए जैसे ही मैं चावल डाल के आई हूँ, गिल्लू आ गए खाने। और इधर ये कौवा, 2 कौवे हैं जो रोज़ आते रहते हैं, तो कौवे को देख के गिल्लू भाग गए हैं। और ये चावल ज़रूर खाएंगे और रोटी भी खाते हैं, तो पानी में डिप करके, और बिस्कुट भी डाल देती हूँ तो उसको भी पानी में डिप करके खाता है। और देखिए कितना चावल लेके उड़ गया, और उधर कभी छत पे जो है सामने बैठ के खाएगा और उसके बाद फिर आ जाएगा। और इधर मैंने सबके लिए लगा दी है थाली। पोस्ट ऑफिस आए मगर कुछ काम नहीं हुआ। और तो साइट का पेन हो रहा है, तो कायरो थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ। तो चलिए वहाँ भी चल के पता कर लेते हैं। और पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हुआ तो मैं कायरो थेरेपिस्ट के पास पहुँच गई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। और आगे की कहानी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।